नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण एनएसडी। जैसा कि आप लोगों को क्लास 10th का हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, आज है जो इकोनॉमिक्स का लेकर आए हैं बाबूआ, है ना। क्लास 10th का है जो कुछ है इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है। आज हम लोग टोटल है जो लगभग हम लोग देखने वाले हैं आज करीबन 40 का ऑब्जेक्टिव। अगर इतना ऑब्जेक्टिव आज कर लेते हैं, यानी चैप्टर नंबर 3 से, ये चैप्टर नंबर 3 है ना। मुद्रा बचत एवं साख है। मुद्रा बचत एवं साख, ये जो तीसरा चैप्टर है, ये तीसरा चैप्टर है बाबू। तो इसको हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे। इतना अगर हम लोग देख लिए तो समझ लो कि चैप्टर है जो पूरी तरह से कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि मुद्रा के प्रयोग से किसका प्रोत्साहन मिलता है। प्रोत्साहन मतलब होता है लाभ। अगर हम लोग मुद्रा को रखेंगे, मुद्रा का जब प्रयोग करेंगे तो लाभ का जो होगा, बचत का लाभ होगा, पूंजी का निर्माण होगा, ऋण का लेन देन होगा। हाँ, यानी हम लोग अगर मुद्रा बचाएंगे बाबू तो हम बचत भी कर पाएंगे। बचत किसको कहते हैं? जैसे मान लो कि हम कुछ आय कमाएं, ठीक है, आय में से हम कुछ व्यय कर दिए। व्यय मतलब होता है खत्म, है ना। जैसे हम 5 रुपया कमाएं और 2 रुपया खत्म कर दिए, हमको इनके रुपया बचा 3 रुपया, तो यही होती है कुछ बचत होती है, ठीक है। उसके बाद पूंजी का निर्माण। अगर वो 3 रुपया हमको ये बचा था, ये 3 रुपया हम कहीं इन्वेस्ट कर दिए, है ना, कोई कंपनी में लगा दिए या कुछ खरीद लिए और उसको 3 रुपया से हम लोग 4 रुपये में बेच दिए, तो 1 रुपया कम मुनाफा हो गया, तो पूंजी का निर्माण हुआ कि ना। फिर कहता है ऋण का लेन देन। ऋणों का लेन देन मतलब हमको, अगर हमको ये पैसा रहेगा बाबू तो हम कुछ और खरीद सकते हैं, तो इसीलिए कुछ हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पूंजी का निर्माण। अगर बाबू सोचो, पूंजी का निर्माण कब होगा? उपभोग द्वारा, विनिमय द्वारा, बचत का द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो पूंजी हम लोग कब बना पाएंगे? जब हमको ही बचत होगा तब ना। मतलब अगर मान लीजिए हम 3 रुपया कमाए थे, 2 रुपया खर्चा किए थे, तो 1 रुपया बचत हो रहा था, तो यही 1 रुपया ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो उससे हम पूंजी कमाएंगे। तो इसी प्रकार से बचत के द्वारा हम लोगों को कुछ होगा, पूंजी का निर्माण होगा, न कि उपभोग द्वारा। उपभोग मतलब होता है कि कोई वस्तु को खरीद के अपने खा लेना, तो ये तो उपभोग हो गया। तो उपभोग द्वारा पूंजी बनेगा नहीं? बनेगा। विनियोग मतलब किसी वस्तु का खरीद बिक्री करना, नहीं होगा इससे, ये तो इनमें से कोई है ही नहीं। तो किसके द्वारा होगा? बचत द्वारा। ये हमारे यूट्यूब चैनल है आरक्षण एनएसडी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। और जल्दी से फास्ट फास्ट है जो बाबू ऑब्जेक्टिव का बताते जाइए आंसर। कहते हैं कि मुद्रा का प्रयोग से किसका लाभ होता है। अगर हम मुद्रा का प्रयोग करेंगे तो किसका लाभ होगा? उपभोक्ता का लाभ होगा या उत्पादक का लाभ होगा? यानी दोनों का लाभ होगा। मुद्रा से उपभोक्ताओं का भी यानी लाभ होगा। मतलब अगर हम मनुष्य जो कुछ है उपभोक्ता है, तो मनुष्य उपभोक्ता, अगर हमको ये मुद्रा रहेगा तो हम कुछ करेंगे कि ना करेंगे? करेंगे, क्योंकि आज वर्तमान समय में मुद्रा का बहुत ज़्यादा महत्व है। और ये जो है बिहार चुनाव से पता भी चल गया, 10,000 रुपया का कितना लाभ होता है, जो है ना। नीतीश कुमार जी पैसा दिए, देखा कितना काम किए। अगला है उत्पादकों का लाभ। उत्पादक मतलब होता है किसी वस्तु का निर्माण करना। तो सोच लो कि अगर पैसा रहेगा तो उत्पादक का लाभ होगा कि ना? होगा, यानी उत्पादक बनेगा। हम लोग किसी चीज़ को बनाएंगे, जैसे हमको मान लीजिए कि कलम बनाना है, ठीक है, तो कलम बनाने के लिए मशीन लगेगा, इंक लगेगा, स्याही लगेगा, तो कहाँ से आएगा? तो वो आएगा पैसा से, मुद्रा से आएगा। तो यानी उत्पादक मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना, है ना। अगला क्वेश्चन, साख क्या है? तो देखो, साख का अर्थ होता है विश्वास और साख का अर्थ होता है ऋण लौटाने की क्षमता। ये दोनों होता है बाबू। साख का अर्थ होता है विश्वास। जैसे सोच लो कि ये एक लड़का है, ये एक लड़का है, ये लड़का है जो जॉब करता है, लेकिन ये लड़का बेचारा बेरोजगार है ना। ये लड़का क्या है? मान लेते हैं कि ये है जो जॉब करता है ना, और ये जो लड़का है जो कोच है, ये लड़का है जो बेरोजगार है। अब सोचो कि लड़का बेरोजगार है, ये लड़का जॉब करता है, ये किसी से पैसा मांगेगा, तो किसको पैसा मिलेगा? दोनों मान लीजिए कि किसी से पैसा मांग रहा है, तो पैसा किसको मिलेगा? इसको मिलेगा, क्योंकि ये रोजगार कर रहा है। लेकिन इसको नहीं मिलेगा। कारण कारण कि लोग इस पर विश्वास करेगा, सोच लेगा लोग कि ना ये जॉब करा, ये पैसा लौटा देते, लेकिन जाने लेके है यार पैसा देने तक कहाँ से लौटे थे, ना लौटे थे। तो यानी इस साख का अर्थ होता है विश्वास और ऋण लौटाने की क्षमता, यानी
ए और बी दोनों राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि साख का प्रयोग होता है उपभोग के लिए, विनियोग के लिए, या ए बी दोनों? ए और बी दोनों। क्योंकि देखो हम लोग विश्वास किस पे करते हैं? उपभोग के लिए अगर हम मान ले जाए कि कोई वस्तु को हमको उपयोग करना है, तो पहले कहीं ना कहीं उसको हम खरीदेंगे, खरीदला के बाद खरीदेंगे कब? उस पर विश्वास होगा कि नहीं रे वस्तु अच्छा है, तब ना उसको उपभोग करेंगे। और विनियोग, विनियोग मतलब खरीद बिक्री, जब हम पहले विश्वास ही नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए हम दुकान गए, हमको कोई मशीन लाना है, तो हम पहले कहीं ना कहीं वो मशीन पर हमको विश्वास है कि नहीं अच्छा चलेगा, और इसका उपयोग करके देखेंगे तब ना विश्वास करेंगे। तो ये अभी दोनों हो जाएगा। तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अच्छा लग रहा होगा तो। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा क्या है? वैधानिक परिभाषा, तो मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दिए थे? प्रो नैप ने दिए थे। किसने दिए थे ये पूछा गया था, प्रो नैप ने दिए थे। अगला कहते हैं मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा का प्रमुख कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल का मापक, मूल संचय। यानी ये तीनों मुद्रा का ही कार्य है बाबू, है ना? तीनों किसका है? मुद्रा का कार्य है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है? तो विधिग्राह्य मुद्रा जो कहा जाता है वो नोट और सिक्का को कहा जाता है। ठीक है, नोट और सिक्का को कहा जाता है। ये हमारी चैनल है बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विनिमय का सर्वोच्चम माध्यम क्या है? मतलब कि खरीद बिक्री का सबसे अच्छा चीज क्या हो सकता है? क्या वस्तु द्वारा हम खरीद बिक्री कर सकते हैं, चेक द्वारा कर सकते हैं, प्रतिज्ञा पत्र द्वारा कर सकते हैं? देखो खरीद बिक्री हम सब द्वारा कर सकते हैं। वस्तु जैसे जैसे आम हमको लेना है, ठीक है, आता है देहात में आम बेचने, तो ना कहता है कि लोहा टीना प्लास्टिक की सबसे आम देते हैं। तो मान लिया कि लोहा द्वारा भी आम लिया जा सकता है। तो जब कोई वस्तु को देकर कोई वस्तु लिया जाता है, मतलब एक वस्तु को देकर दूसरा वस्तु लिया जाता है, वो होता है वस्तु। अच्छा, चेक, चेक जो हम लोग को काटते हैं पेपर द्वारा, जिससे मान लीजिए हमारा बैंक में है, तो हम चेक काट के दे दिए कि लो बाबू, और चेक हम दे दिए, और उसके बदले हमको कोई सामान मिल गया, उसको जाके व्यक्ति जो कुछ करेगा चेक भंजा लेगा। अच्छा, प्रतिज्ञा पत्र, ये भी एक पत्र होता है जिसमें हम लोग लिख के देते हैं कि हम इतना शपथ करते हैं कि इस व्यक्ति को इतना देने की वादा करते हैं, ऐसा करके कुछ लिखा रहता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पूछा गया सर्वोत्तम माध्यम, सबसे अच्छा माध्यम क्या? तो सबसे अच्छा माध्यम तो पैसा ही है। तुरंत मुद्रा दो, तुरंत वस्तु खरीद के ले जाओ, है ना? कोई झंझट नहीं, वस्तु के बदले कोई अथी नहीं, चेक कुछ नहीं, प्रतिज्ञा कुछ नहीं, सबसे अच्छा वस्तु, जितना दो उतना ले जाओ। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। यह किस शास्त्री द्वारा कहा था? तो मार्शल कहे थे बाबू। किसने कहे थे? तो मार्शल जी ने कहे थे कि जो मुद्रा है वो धुरी है, और इसी की ओर चारों तरफ है जो अर्थ विज्ञान घूमता है। ये है जो अर्थशास्त्री किसने कहे थे? मार्शल ने कहे थे। ये क्वेश्चन याद रखने पूछा भी जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, अगर हमारा मेहनत अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि बाबू और कहिएगा अगर बेहतर क्वेश्चन लाने तो और लाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन कैसा है, क्वालिटी कैसा है, अगर क्वालिटी कम लग रहा है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, और देखिएगा जैसा पसंद आए बोलिएगा, है ना? कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर ऐसा लगा वैसा लगा। निम्नांकित में से किस मुद्रा का वहनीयता अधिक होती है? कहता है कि किस मुद्रा का वहनीयता अधिक होती है, मतलब कि ज्यादातर चलता है। तो आप तो ज्यादातर पत्र मुद्रा चल रहा है, मतलब कि रुपये पैसा वाला नोट मुद्रा जिसको हम कह सकते हैं, तो पत्र मुद्रा आज ज्यादा चल रहा है। अगला, न तो आज धातु उतना चलता है, न तो आज वस्तु चलता है, और इनमें से तो कोई है नहीं, तो आज पत्र मुद्रा का विकास ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में किस मुद्रा का वैधानिक मान्यता है? मतलब हमारा देश किसको है जो लीगल नोट मानता है, मतलब कि अच्छा जो सरकार द्वारा चलाया जाता, तो किसको मानता है बाबुआ? तो ये तो मानते हैं पत्र को ही मानते हैं, पत्र मुद्रा को, पत्र मुद्रा को है जो आज मान रहे हैं लोग। बढ़िया। अगला है कि साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो साख पत्र होते हैं बाबू 8 प्रकार के। ठीक है, हाँ 8 प्रकार के होते हैं। अगला कहता है विनिमय कितने रूपों में किया जा सकता है? तो विनिमय 2 रूपों में, एक तो है मुद्रा के रूप में कर सकते हैं बाबुआ, और दूसरा है जो वस्तु के रूप में हम लोग कर सकते हैं। तो विनिमय के माध्यम 2 रूपों में हो सकता है।
अगला क्वेश्चन, जूम आउट करना है। कहता है मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा हो? मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का सबसे प्राथमिक कार्य है तो विनिमय का माध्यम, मतलब कि किसी चीज को खरीद सकते हैं। मुद्रा का कार्य बहुत सारे हैं, मुद्रा ये चारों है जो मुद्रा का ही कार्य है ना, चारों है जो मुद्रा का ही कार्य है। लेकिन प्राथमिक कार्य पूछा, मतलब सबसे पहला कार्य क्या करेगा? तो पहला कार्य विनिमय का माध्यम, मतलब कोई चीज का खरीद बिक्री कर सकता है, ये है विनिमय का माध्यम। देखो इसको हाईलाइट इस चलते किया गया है ताकि तुम लोगों को कभी स्क्रीनशॉट लो तो आंसर की जरूरत पड़े तो आसानी से पढ़ सकता। जैसे मान लीजिए कि हम इतना आंसर लिख दिए और आगे जब बढ़ाते हैं जैसे देखो तो कट जा रहा है ना, तो इसीलिए वो लिखा जाता है, हाईलाइट किया गया ताकि स्क्रीनशॉट अगर मान लीजिए लो और कभी देखने की जरूरत पड़े तो आसानी से पढ़ सकता है कि हाँ आंसर ये था, है ना, इसीलिए हाईलाइट कर दिया जाता है कभी कभी। तो ये चारों है जो कुछ है मुद्रा का माध्यम है, मुद्रा का संचय, सॉरी मूल का संचय, विलंबित भुगतान का मान, मूल हस्तांतरण। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए यह कथन किसका है? तो प्रोपिगू का है। किनका है? प्रोपिगू का। और मार्शल के बारे में तो जान ही रहा कि कौची कहे थे बाबू। अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? तो व्यावसायिक बैंक द्वारा जो हम लोग को ऋण दिया जाता है उसको साख मुद्रा और बैंक मुद्रा भी कह सकते हैं, यानी दोनों। अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जे मन आता है जो भर दो, सब्सक्राइब इतना करो कि टूट जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कहता विनिमय की प्रारंभिक व्यवस्था में मनुष्य का व्यापार किस आधार पर होता है? तो वस्तु विनिमय। मतलब प्रारंभिक मतलब कि पहले जो होता था, मतलब कि प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्य शुरू जो था तब वो व्यापार किस रूप में करता था? तो वस्तु के रूप में करता था। वस्तु विनिमय प्रणाली पढ़ा होगा कि पहले जब पैसा नहीं था, मुद्रा नहीं था, जब पहले मुद्रा नहीं था तो लोग क्या करता था कि एक वस्तु को देता था और उसके बदले दूसरे वस्तु लेकर आता था। लेकिन इस दूसरे वस्तु लेकर आने में, यानी एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु जो दिया जाता था, इसमें बहुत ज्यादा कठिनाइयां होता था, इसीलिए लोग इसको हटा करके मुद्रा प्रणाली लाए थे। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की परिभाषा किसने दिया? तो ये हार्टले यानी विदर्श ने दिया थे। किसने दिए थे? हार्टले विदर्श ने। अगला क्वेश्चन है कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं होता तो रक्त प्रवाह अवश्य है। मतलब कहता है कि सुनो ध्यान से, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य। यह कथन किसने कहा? अगर मान लीजिए कि यह कथन किसने कहा था? तो ट्रेड स्कॉट ने कहा था। किसने कहा था? ट्रेड स्कॉट ने। अगला क्वेश्चन हम उसको कहते हैं विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम तो मुद्रा ही माना जाता है, इससे अच्छा कोई माध्यम हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन कहता साख का अर्थ क्या है? देखो साख का अर्थ होता बाबू, ई गलत है, उन्हें लगा दिया, ये हाईलाइट गलत कर दिया गया, ठीक है, हाईलाइट गलत कर दिया गया। तो यहाँ कुछ कहेगा कि साख का अर्थ क्या है? तो साख का अर्थ विश्वास भी है, साख का अर्थ ऋण लौटाने की क्षमता है। यानी इसमें ये नहीं होगा, इसको हम चलो एगो डी बना देते हैं कुछ ही कि ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, यानी साख का अर्थ होता है विश्वास और ऋण लौटाने की क्षमता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर होता था? तो वस्तु विनिमय के माध्यम से। शायद क्वेश्चन कर लेते, हाँ नहीं। अगला कहता प्राचीन काल में, मतलब कि बहुत पहले, किस धातु का मुद्रा के रूप में उपयोग करते थे? यानी अगर सोच लो कि पहले जो प्राचीन काल में धातुओं का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था तो कौन सा धातु था? तो चांदी और सोना था। आज भी है जो, जब चांदी का सिक्का मिलता है तो हम लोग आज विक्टोरिया के नाम से जानते हैं, कभी सुना है? तो आज भी हम लोग कुछ के नाम से जानते हैं, विक्टोरिया के नाम से। तो पहले प्राचीन काल में जो हमारे दादा दादी थे उससे पहले वो सब कुछ के रूप में चांदी और सोना के रूप में अति करते थे, व्यापार करते थे। कहता मुद्रा का प्राचीनतम रूप या क्या है? तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप वस्तु मुद्रा है। मतलब कि हमारे पूर्वज में चले जाओ,
हमारे पूर्वज में जैसे दादा दादी, हमारे दादा दादी कहते थे कि हम लोग अथी देते थे, मतलब कि चावल उबल देते थे, गेहूं देते थे, तो उसके बदले हम लोग को कुछ और मिलता था। मतलब उनसे एक एक पीढ़ी पहले का बात है। अगला कहता है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो ये तो मुद्रा है, तो पढ़ ही लिया बाबुआ। अगला क्वेश्चन हम फास्ट करेंगे। कहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली का मुख्य कठिनाइयाँ क्या है। देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली में हम बताए थे कि जब एक वस्तु के बदले, मान लें कि जब हम चावल दिए, तो चावल के बदले हमको कौन सी चाहिए, गेहूं चाहिए। अब सोच लो कि गेहूं अगर कोई ना ले रहा है, तो हमको वैसे लोगों को खोजना पड़ेगा जो चावल ले रहा है, और हमको उसके बदले कुछ दे रहा है। मान लीजिए कि चावल ले रहा है, ये दे दिया टमाटर, या हमको दे दिया आलू, ठीक है जी, दे दिया आलू। अब ये आलू ले जा करके हम इसको पूछेंगे कि क्या तुमको आलू की ज़रूरत है। अगर इसको आलू की ज़रूरत है तो आलू लेकर गेहूँ देगा, अगर इसको आलू की भी ज़रूरत नहीं है तो फिर गेहूँ नहीं देगा। मतलब ऐसा सोचो कि बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होता था, खोजना पड़ता था उन लोगों का कि किसको कौन चीज़ की ज़रूरत है। तो ऐसे में कह सकता है कि दोहरी संयोग का अभाव, मतलब है कि वस्तु विनिमय में दोहरी संयोग होता था, मतलब कि कोई देगा लेगा कि नहीं लेगा। दूसरा था कि मूल मापन में कठिनाइयाँ। अगर मान लीजिए कि बाबू चावल है, ठीक है, चावल था, अब चावल हम तुमको दे रहे हैं और उसके बदले खोज रहे हैं कि गेहूं कौन लेगा। अब खोज रहे हैं कि गेहूं कौन लेता, लेकिन चावल और गेहूं का दाम तो एक नहीं हो सकता, इसीलिए मूल को मापने में कठिनाइयाँ होती थी। ठीक है, तो इसलिए ए और बी दोनों है जो वस्तु विनिमय प्रणाली में होने वाली कठिनाइयाँ है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में प्रगति का श्रेय किन्हें जाता है, तो मुद्रा का। आज जो इतना प्रगति किया, प्रगति मतलब तरक्की, इतना विकास, वृद्धि, आज इतना देश हमारा वृद्धि किया, उसका सबसे ज्यादा श्रेय मतलब होता है कि मान सम्मान, उसका योगदान, तो वो जाता है किसका, मुद्रा का। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान किस प्रणाली का होता है, तो बहुत पहले बताएं, वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना कौन सी कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है या धुरी माना जाता है। ऐसे भी कह सकता है कि मुद्रा है जो हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी है, मतलब कि इसके बिना संभव नहीं है, मुद्रा के बिना संभव नहीं है आजकल की अर्थव्यवस्था। अगला कहता है आय तथा उपभोग में अंतर क्या है, तो आय तथा उपभोग, जैसे आय मतलब होता है ये आय हो गया, और उपभोग मतलब होता है व्यय, मतलब खर्च हो गया। अगर हम 5 रुपया कमा रहे हैं, 2 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो हमको बचत, ये कितना हुआ, 3 रुपया आया, 3 रुपया कुछ हुआ, बचत हुआ, तो आय और व्यय के अंतर को बचत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू छोटे, प्लास्टिक प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य हो गया है, तो सरल। प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य क्या हो गया, सरल हो गया। मतलब प्लास्टिक मुद्रा किसको कहते हैं, प्लास्टिक मुद्रा क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। क्रेडिट कार्ड का नाम सुना, क्रेडिट है ना, या क्रेडिट कार्ड इसको कहते हैं। क्रेडिट कार्ड जो है उससे प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। देखो, क्रेडिट कार्ड का एक लाभ ये होता है कि अगर पैसा न भी है तो आसानी से किसी चीज़ को खरीद बिक्री कर सकता है एक लिमिट तक, मतलब 3 लाख तक रुपया का। ये तुमको अति पर निर्भर करेगा कि तुम्हारा अति कैसा, कैरेक्टर कैसा, चरित्र कैसा हो उस क्रेडिट कार्ड का। तो ये अगर मान ले जाए कि अगर तुमको एक क्रेडिट कार्ड है तो आसानी से तुम्हारा बैंक में पैसा ना भी है तो शॉपिंग कर सकता है। फिर उसको 60 दिन के बाद कुछ कर देना, भर देना। 60 दिन के अंदर तुम भर दो, मान लीजिए 59वां दिन हम भर दिए, और फिर जितना भरे उतने निकाल लो 60वां दिन, एक दिन के बाद। तो इस प्रकार से शॉपिंग कर सकता। मतलब है कि किसी क्रेडिट कार्ड से पैसा ले लो 50,000, मान लीजिए 50,000 रुपया ले लिए, ठीक है, 50,000 रुपया ले लिए, और कहें कि और 59वां दिन हम 50,000 भर दिए किसी से लेकर, कहें कि बाबू तो हमको आज भर दो ना 50,000 रुपया, हम तुमको कल दे देंगे। बस ले लिए, फिर कल हो गया, फिर कल के बाद निकाल के दे दो उसको तुरंत, फिर 60 दिन के बाद देखा जाएगा। तो ऐसे करके शॉपिंग किया जाता, तुमको क्रेडिट भी बच जाएगा, पैसा भी डला गया, काम भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो इससे कुछ हो जाता है, एकदम सरल हो जाता, आसान हो जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में विधिग्राह मुद्रा किन्हें कहा जाता है, तो विधिग्राह मुद्रा नोट को कहा जाता था। ऐसा नहीं है कि 10 रुपये का नोट नहीं, मतलब कि खाली नोट को कहा जाता है विधिग्राह। अगला कि हमारे देश में किस मुद्रा का वैधानिक मान्यता है, तो हमारे देश में मुद्रा है जो पत्र मुद्रा को मानता है लोग। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, तो विनिमय का माध्यम है। अगला कि मुद्रा क्या है, धुरी है, तो ये तो किसने कहा था, मार्शल ने कहे थे। ये तो वही वाला क्वेश्चन है भाई। फिर देखो ये यानी 36 नंबर 36 नंबर दोनों एक ही हो गया, चलो अच्छा कोई बात नहीं।
37 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि मुद्रा अधूरी है? ह्यूगो मार्शल ने कहा था। यानी कितना क्वेश्चन दे दिया यार, कैसे टाइपर है, समझ में नहीं आता है कि पीडीएफ बनाने में समय दिक्कत कर देगा। कोई बात ना, तो ये हमारे चैनल है बाबू, कुछ कुछ दिक्कत होती है। अब जैसे शुरुआत है तो गलतियां तो होती है, गलतियों से सीखता है लोग। अगर वो गलती से लोग कोई सीख नहीं रहा तो मतलब कि चलो, बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या है? तो बचत को प्रभावित करने वाला मुख्य तत्व है बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधाएं। अगर बाबू सोचो कि तुमको बचत करने का मन है तो तुमको पास क्या होना चाहिए? बचत करने की क्षमता होनी चाहिए। अब तुमको कोई 5 रुपया दिया, उसमें से 3 रुपया खत्म किया, कितने रुपया बचा? 2 रुपया। तो कह रहा ना हम 5 रुपया की सामान में खरीद लेवे, तो फिर तो बचत हो पाएगा नहीं। तो क्षमता होना चाहिए और बचत की इच्छा भी होना चाहिए कि ना रे हम बचाई भी रहे, तब हमारा आगे काम देते हैं। अब तुमको 10 रुपया मम्मी दे दिया, 10 रुपया उड़ा दिया जाकर, फिर मम्मी से मम्मी पैसा, मम्मी पैसा, मम्मी मार रहा है झाड़ू से, ए कुड़िया तो जखनी दिलवे अलाओ, फिर बार बार पैसे मांगा है ना। फिर कह रहा बचत की सुविधाएं, और बचत की सुविधाएं होनी चाहिए। मतलब कि हम 5 रुपया हमको दिया, 3 रुपया खर्चा किए, तो ये 2 रुपया हम कहाँ रखे, कैसा सुविधा दिए कि हमको ये बच सके। मान लीजिए फोन पे पर रखेगा और धोकड़ी में रखेगा तो मन में तो चुलबुलाएगा ना बाबू। अब तुम जैसे इसको बैंक में डाल दो तो लगेगा क्या, अरे बैंक में डाल दो हम निकाले जिया, जैसे कोई जरूरत होता है। अब पैसा कहीं ऐसा जगह रख दिया कि निकाल नहीं पाए तो ना कहता कि अरे भाई यहाँ रख दो, पैसा ना निकाल पाओ। वैसे कि धोकड़ी में रहता है, चल चल बाजार निकाल दिया। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले बार। आज हम लोग देख लिए 38 क्वेश्चन देख लिए, और कमेंट करना कि 38 में कितना क्वेश्चन है जो आपका सही हुआ। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।